पता है विवाह ये बधाई उत्सव कितने दिन चला प्रवीण भैया? 11 वर्ष। कितने दिन? 11 ईयर्स भगवान विवाह करके आए। उसके बाद 11 साल तक ये बधाई उत्सव नित्य चल रहा है। ये क्या है? देखिए आपको बड़ी सूक्ष्म बात निवेदन करूं, आनंद में रहना एक स्वभाव है। क्या है? क्या है? क्या है? जिसका यदि रोने का नेचर हो गया, वो बैकुंठ में भी जाएगा तो आपको रोता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैडम गंभीरता से कह रहा हूं, यदि आपका रोने का नेचर हो गया, स्वभाव बन गया, आप जहां भी रहिएगा स्वभाव है रोने का, आप रोते रहिएगा। और यदि नाचने का स्वभाव बन गया तो आप अभाव में भी रहेंगे तो नाचना स्वभाव में बना रहेगा, आप हमेशा आनंद में बने रहेंगे। हम एक लोग को जानते हैं, मैं कथा लाइव जा रही है, नाम नहीं लूंगा उनका, कहीं देख ले तो हाँ। उनको आज तक मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा भैया। जब देखता हूं उनका एक बेटा, जिस दिन बेटे की शादी थी उनके, उस दिन भी डर के मारे उनके पास कोई जाता नहीं है। ये क्या है? स्वभाव है। इसलिए आनंद में रहिए, नित्य उत्सव मनाइए। उत्सव मनाइएगा तो अभाव में भी उत्सव मनता रहेगा, और रोते रहिएगा तो गोबरैला की तरह वैकुंठ में भी जाकर रोते रहिएगा। गोबरैला जानते हैं? गोबरैला गोबर जानते हैं? गोबर, गाय का गोबर। एक कीड़ा होता है, क्या पता न्यूजीलैंड में नहीं होगा। हमसे भैया कह रहे थे यहाँ पे कोई सांप वाप नहीं होता, यहाँ पे जहरीला कोई जानवर नहीं है। तब का आप लोग गोबरैला का सुख जानेंगे। हाँ। भारत में कीड़ा है गोबरैला। वो क्या करता है? गोबर को लेकर के उसका छोटा सा बॉल बना करके उसी को ठेलता रहता है, उसी को चलाता रहता है, गोबर बना के उसको घुमाता रहता है। उसका नाम है गोबरैला। एक दिन ब्रह्मा जी की दृष्टि गोबरैला पे पड़ गई। तो ब्रह्मा जी सोचे बताओ, न जाने किस जन्म का इसका कर्म है, गोबरैला बना हुआ है। दया आ गई। गोबरैला को लेके बैकुंठ चले, ब्रह्मलोक चले गए। कौन? ब्रह्मा जी। बोला करिए कौन लेके चला गया? और वहां ले जाकर एक 4 BHK का उसको एयरबीएनबी बुक कर दी। 3 BHK गोबरैला को एक घर में महल दे दिए। बोले तुम बहुत भोग लिए, दुख कष्ट, आनंद से रहो अब यहाँ पर। क्या दिव्य वातावरण है। 1 महीने बाद ब्रह्मा जी गए वहां उसके एयरबीएनबी में। जाकर देखे गोबरैला एकदम दुबला हो गया है बेचारा। जैसे ब्रह्मा जी को देखा, पांव पकड़ के रोने लगा था, हमको इस नरक से बाहर निकालिए। बोले अरे नरक? तू नरक में पड़ा था, तू अभी यहाँ आया है ब्रह्मलोक में, इतनी सुविधा यहाँ पर। बोला मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है, जब तक मुझे गोबर सूंघने को नहीं मिलेगा मैं जी नहीं पाऊंगा। ब्रह्मा जी उसको उठाए, फिर फेंक उठाओ, मरो वही। ये क्या है? रोने का यदि स्वभाव बन गया तो आप हमेशा रोते रहिएगा। इसलिए हर हाल में खुश रहना। किस हाल में? आइए सुनाता हूँ आपको। पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज की रचना है, गीता कुटीर हरिद्वार। उनका उपनाम था भैया भिक्षु। हरिद्वार में आश्रम का एक जगह भोजन चल रहा था, भंडारा। तो भिक्षु जी साधु महात्मा आदमी, फकड़ आदमी, जाकर बैठ के पंगत में खाने लगे। तो जो भंडारा करा रहे थे वो आकर उनको उठा के भगा दिए। बोला हटो, भिखारी आ गया खाने के लिए। तो भिक्षु जी महाराज उसके दरवाजे पर खड़ा होकर गीत सुनाए। क्या बोले तुम मुझे? भिखारी, शुद्धात्मा मैं विकारी नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा विकारी नहीं हूँ, भिक्षु हूँ पर मैं भिखारी नहीं हूँ।
उसके बाद से हरिद्वार में जाकर उन्होंने गीता आश्रम बनाया और वहां भैया अखंड भंडारा चलता है। वहां की एक ही सेवा है, रात में यदि 500 लोग पहुंच जाइए, 500 लोग को वहां पर भोजन मिल जाएगा, निःशुल्क मिलेगा। ये उन्हीं की रचना है, भिक्षु जी महाराज की। कहते हैं हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, ये स्वभाव है। भगवान विवाह करके अयोध्या आए और आने के बाद अयोध्या में 11 वर्षों तक नित नव मंगल मोद बधाई। और ये उत्सव केवल अयोध्या में नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं भुवन 4-10 4-10 कितना हुआ? 14 भुवन में उत्सव चल रहा है। ऐसा लगता है कि सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। अयोध्या वासियों के जीवन के सुकृत, सुकृत समझते हैं? सुकृत समझते हैं आप? सु मने सुंदर, अकृत यानी कर्म। मनुष्य के जीवन के द्वारा किए गए सुंदर कर्म का परिणाम उसके जीवन में सुख की वर्षा होती है। ये सुंदर कर्म ही बादल बन करके हमारे ऊपर सुख की क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। बिना परमार्थ किए जीवन में सुख मिलने वाला एक ये जो कंसेप्ट है ना कि रुपया से हम सुखी हो जाएंगे, इसको वॉश आउट करिए। धन पाप करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। कब तक? जब तक हमसे सत्कर्म न हो। हमारे कलकत्ता में एक सेठ जी हैं, अब तो नहीं रहे वो, खरबपति थे भैया, खरबपति। कितनी संपत्ति थी उनको भी ध्यान नहीं, कोई बेटा ना कोई बेटा। डॉक्टर ने दोनों पति पत्नी को बोल दिया था ना तेल खाना, न मसाला खाना, न नमक खाना, न चीनी खाना। दोनों पति पत्नी सब्जी को बॉयल कर करके खाते थे। उन्हीं के किचन में, उन्हीं के पैसे से उनके घर के नौकर उन्हीं के सामने 56 भोग बना के खाते थे। अब आप बताओ सुखी नौकर है कि सेठ जी? आप कहिए। तो ये जो कंसेप्ट माइंड में है कि रुपया पैसा हो जाएगा तुम सुखी हो जाएंगे, इसको बाहर निकालिए। पैसे से सुखी नहीं हो सकते हैं, जीवन में सुंदर कर्म से सुखी हो सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। यहाँ का तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या सिस्टम है। हमारे भारत में जब कोई बच्चा बहुत नाम कमा लेता है ना, तो वो तो बाहर रहता है। जैसे कोई खिलाड़ी बन गया, क्रिकेट खेलने लगा, तो वो तो बेचारा बाहर मैच खेलता है, लेकिन उसके पिताजी शहर में रहते हैं। तो उस शहर में कोई भी फंक्शन होता है तो उसके पिताजी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। अब पिताजी जब सोचिए मंच पर जाते होंगे एज ए चीफ गेस्ट बनकर, तो पिता को कितनी प्रसन्नता होती होगी भीतर में। हमारा बेटा ने ऐसा काम किया कि हमको समाज में सम्मान मिल रहा है। उस समय पिता के एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है। उसी प्रकार जब हम लोग इस धरती पर सत्कर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो ऊपर देवलोक में हमारे पितरों को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। हमारे जो पितृ लोग हैं उनको देवता बुलाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आपके कुल में आपका बच्चा परमार्थ कर रहा है, आपकी जय जयकार हो। और जब पितरों को वहां सम्मान मिलता है तो पितरों के एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है, और तब जाकर हमारे परिवार में सुख और शांति आती है। ये प्रोसेस है। वही जिसका बच्चा यहाँ गलत काम करता है, वहां पितरों को वहां दंड दिया जाता है, उनकी बदनामी होती है। तो पितृ रुष्ट कहते हैं ना, तुम्हारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। यही दोष है कि तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हो गए। इसीलिए यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि सुख मेघ, मेघ यानी बादल, सुंदर कर्म के बादल अयोध्या वासियों के ऊपर बरस ही सुख बारी। अयोध्या वासियों के जीवन में सुख की